नमस्कार दोस्तों, 2019 का लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान बेहद नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस लहर की जबरदस्त असर हरियाणा में देखने को मिला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बड़े नेता समेत 500 समर्थक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने को तैयार है प्रियंका गांधी। कहा कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो खुशी से लड़ूंगी चुनाव। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मायावती का, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ प्रधानमंत्री ने क्यों किया विश्वासघात। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2019 के चुनाव में बड़ा परिवर्तन होते हुए दिख रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। 500 परिवार कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने किया स्वागत। दरअसल दोस्तों, रविवार को भाजपा को उस समय करारा झटका लगा जब 20 सालों तक भाजपा से जुड़े रहे भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं कई अहम पदों पर रहे यशपाल अटवाल व अखिल भारतीय महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्ष निशा शाक्या व उनके समर्थकों सहित 500 परिवार कांग्रेस में शामिल हो गए। अटवाल ने भाजपा की गलत नीतियों को पार्टी छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता, इसीलिए वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए सभी परिवारों का स्वागत करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और अब सभी साथ मिलकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें ताकि देश और प्रदेश से भाजपा के कुशासन का खात्मा हो सके। रविवार को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान डॉक्टर तंवर ने सिरसा संसदीय क्षेत्र की दर्जनों शहरी और ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 5 साल पहले देश के लोगों से झूठे वादे करके सत्ता हथियाने का काम किया था और अपने 5 साल के कार्यकाल में किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और अब उनको सत्ता से बेदखल करने का वक्त आ चुका है। तो घरों से निकलें और वोट करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बनारस में तैयार हो गई है प्रियंका गांधी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वो खुशी से मोदी के खिलाफ बनारस में लड़ेंगी 2019 का लोकसभा चुनाव। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। वायनाड में रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी से बनारस से चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पूछे गए। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुझसे बनारस से चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं तो मैं खुशी से वहां से चुनाव लड़ूंगी। प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एक अंग्रेजी अखबार ने जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि बनारस लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस बना रखा है, क्या आपकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बनारस से उम्मीदवार बनने जा रही हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको संदेह में छोड़ दूंगा, सस्पेंस हमेशा एक बुरी चीज नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया कि प्रियंका के बनारस से चुनाव लड़ने की खबर की ना मैं पुष्टि कर रहा हूं और ना ही खंडन कर रहा हूं। इससे पहले जब प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वह किसी भी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर कांग्रेस उन्हें ये रोल देती है तो वो जरूर पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ेंगी। अगर बनारस लोकसभा सीट का इतिहास देखें तो 1991 के बाद 2004 को छोड़ ये सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है। हालांकि 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल रहा और अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बड़ा झटका दे सकती हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वो खुशी खुशी पीएम मोदी के खिलाफ लड़ लेंगी चुनाव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की जनता के साथ प्रधानमंत्री ने क्यों किया विश्वासघात, मायावती का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें वजीर आजम बनाने वाली उत्तर प्रदेश की जनता ने अब उन्हें इस पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। मायावती ने यहां एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि इस प्रदेश ने ही उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जो कि 100% सही है, लेकिन जनता उनसे यह भी पूछ रही है
कि इस पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने सूबे की 22 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी और विश्वासघात क्यों किया। उन्होंने कहा कि भाजपा, खासकर मोदी को जनता की यह बात समझनी चाहिए कि अगर वह उन्हें प्रधानमंत्री बना सकती है तो उन्हें उस पद से हटा भी सकती है, जिसकी पूरी तैयारी इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। मायावती ने कहा कि मोदी ने राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए अपनी जाति को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया, लेकिन सपा बसपा रालोद ने प्रदेश की 22 करोड़ जनता के मन की बात सुनी है, समझी है और उसका पूरा आदर सम्मान करके व्यापक जनहित व देश हित के मद्देनजर आपस में गठबंधन कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त हमला मायावती ने पीएम मोदी पर बोलते हुए कहा है कि यूपी की जनता के साथ पीएम मोदी ने विश्वासघात किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल का साध्वी प्रज्ञा पर हमला, बोले शुरू से ही रहा है अपराधी जैसा व्यवहार। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर हमला बोला है। उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर कहा कि उनका आदतन अपराधी जैसा व्यवहार रहा है। 19 साल पहले यहाँ चाकूबाजी की थी, मारपीट की थी, थोड़ी बातों पर झगड़ा करती थी। वह झगड़ालू प्रवृत्ति की शुरू से ही रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जुबान थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 5 दिनों में साध्वी प्रज्ञा कई विवादित बयान दे चुकी हैं। उन्हें इन बयानों के कारण चुनाव आयोग 2 बार नोटिस भी भेज चुका है, लेकिन साध्वी हैं कि मानती नहीं। गौरतलब है कि शहीद हेमंत करकरे के बारे में अपना विवादास्पद बयान वापस लेने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला था। वह भोपाल लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय को पहले महिषासुर बता चुकी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय उस कालनेमी की तरह है जो समय के अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेता है, लेकिन उनका असली चेहरा और चरित्र सबके सामने है। मीडिया से चर्चा करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा और यहां पर उनको 2 बार चुनाव आयोग ने अपने इस ज्यादा बोलने की आदत पर नोटिस थमा दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेगूसराय में कुछ युवकों ने कन्हैया कुमार को दिखाया काला झंडा तो समर्थकों ने दौड़ा कर पीटा। दरअसल दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के रोड शो के दौरान ग्रामीण युवकों ने उनके खिलाफ काला झंडा दिखा दिया। इसके बाद उनके समर्थकों ने अपने विरोधियों को दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि काला झंडा दिखाए जाने के बाद कन्हैया के समर्थकों ने उनसे सवाल जवाब करने लगे। इसी बीच बात बढ़ गई और कन्हैया के समर्थक उग्र हो गए और विरोधी युवकों को दौड़ा कर पीटने लगे। कुछ कन्हैया के समर्थकों की बात माने तो युवक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, जिसको दौड़ा कर कन्हैया कुमार के समर्थकों ने पीटा है। इसके साथ आपको बता दें कि मामला बढ़ते देख मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसने किसी तरह मामले को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक कन्हैया कुमार के समर्थक विरोधियों को पीटने के लिए उनके घर में भी घुस गए और मारपीट करने की कोशिश की। हालांकि फिलहाल वहां शांति है। बता दें कि बिहार के बेगूसराय से उम्मीदवार कन्हैया कुमार को कुछ जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अगर कन्हैया कुमार के समर्थकों की बात माने तो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट उनको परेशान कर रहे हैं। कभी काला झंडा दिखाकर उनकी रैली को रोका जा रहा है तो कभी वहां पर डरा भगाकर उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली तो राहुल गांधी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ा बयान इस वक्त कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी राजग सरकार का वही हाल होगा जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का हुआ था और इंडिया साइनिंग अभियान के बावजूद भाजपा हार गई थी। उन्होंने कहा कि नेतागण तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी आगे है। अगर कांग्रेस आगे है तो अगले प्रधानमंत्री हमारे प्रमुख राहुल गांधी होंगे। शर्मा ने कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन होते हैं और चुनाव के बाद भी गठबंधन होते हैं। यह सब नतीजों पर निर्भर करेगा। मौजूदा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हुए शर्मा ने कहा कि यही सवाल 2004 में भी हमारे सामने रखा गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में कहीं बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या हुआ था, भारत उदय नाकाम हो गया था। वही अब होने वाला है।
उन्होंने दावा किया कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और भाजपा हार जाएगी, कांग्रेस को अधिक संख्या में सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम पे न्यूज। जय हिंद, जय भारत।